नगवा हवाई अड्डे के मैदान से आप सभी को अपना क्रांतिकारी झारखंडी जोहार पेश करता हूं, नमस्कार पेश करता हूं, प्रणाम पेश करता हूं, आदाब पेश करता हूं। और जेबी केसेस के हमारे तमाम जो साथी यहां पर पहुंचे हैं, उन अपने तमाम साथियों से, अपने तमाम कई पदाधिकारियों से इस बात के लिए माफी भी चाहता हूं कि झारखंड के राजनीतिक इतिहास में 2 दशकों में पहला बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जिस गांव घर के गलियारे में ये बात कही जाती थी कि बेटा राजनीति में कने जाए, सियासत मत करो, राजनीति मत करो, और आज राजनीति की इतनी बड़ी लकीर हम लोगों ने खींची है कि वक्ताओं की इतनी लंबी कतार हो जाती है कि हम लोगों ने बोलने के लिए मौका तक नहीं दे पाते हैं। इससे ये पता चलता है कि नेतृत्व का कौशल जेबी केसेस के अंदर से झारखंड के अंदर निकल रहा है। तो अपने तमाम साथियों से, जिन लोगों को बोलने का अवसर नहीं मिल पाया, जो लोग मंच तक नहीं पहुंच पाए, जो बड़े बुजुर्ग यहाँ पर पहुंचे उनसे नहीं मिल पाया, उन सभी लोगों से माफी चाहते हुए अपने बात की शुरुआत करता हूं और अपने तमाम साथी केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी को झारखंडी जोहार पेश करता हूं और अपने तमाम साथियों को झारखंडी जोहार पेश करता हूं। और आज ये कहना चाहता हूं आप सबसे साथियों कि आज हम लोग नगवा हवाई अड्डे के मैदान में हैं और देखिए किस राज्य के भीतर किस तरीके से ठगने की राजनीति चलती आ रही है। इस इलाके में एक बहुत बड़े शख्सियत हुए जो वित्त मंत्री बने, विदेश मंत्री बने और उनके पुत्र भी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री बने, उनके पुत्र केंद्रीय उड्डयन राज्य मंत्री बने। इसका मतलब कि जो मिनिस्ट्री हवाई अड्डा बनाता है उसी मिनिस्ट्री के वो मंत्री रहे और उसके बाद इसी हवाई अड्डे के मैदान पर 2 ईंट जोड़ करके उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज पर चढ़ेगा और नगवा हवाई अड्डा के मैदान से जहाज उड़ेगा। लेकिन दुर्दशा यह है कि यहाँ के रैयतों को आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। ऐसे लोगों को पहचानना होगा मेरे साथियों। ये तो जमीन की बात हुई, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड के भीतर चाहे वो जमीन की बात हो, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो नेतृत्व की बात हो, चाहे वो पुनर्वास की बात हो, चाहे आपके मुआवजे की बात हो, हर पहलू पर आप ठगे गए हैं। और आपको इस बात की मैं गिनती गिना देना चाहता हूं कि सामने देखिए बड़का गांव है, वहां पर अडानी आया, एनटीपीसी आया, तमाम लोग विस्थापित हुए और आज वहां पर लगातार सड़क की दुर्घटनाएं होती है। कटकम दाग में बानादाग का कोल साइडिंग है, कटकम सांडी में कोल साइडिंग है। इन तमाम परियोजनाओं में आप देखिए कि कोल खनन के परियोजनाओं में जो लोग आपके बीच में माफिया बनकर के आ रहे हैं वो लोग कौन हैं? आप जब नजर दौड़ाएंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि आपके बीच में आपका नेता भी आकर के बक्सर से बन रहा है, आपके बीच में आपका माफिया भी कोयला वाला जो है वो हाजीपुर से आ रहा है, बलिया से आ रहा है। मैं अपने माटी के लोगों से ये सवाल करना चाहता हूं कि जिस तरीके से 23 सालों में ये झारखंड को लूटा गया, जिस तरीके से इस धरती को बर्बाद किया गया, क्या हम इसी जुल्म को सहने के लिए अब भी तैयार हैं या फिर क्रांति की ज्वाला को एक नई धारा देना चाहते हैं? ये सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि झारखंड के भीतर जब भी हम लोगों ने इस बात पर गौर किया कि हमारी नौकरी पर किस तरीके से प्रहार किया गया है, तो हम लोगों ने देखा कि अभी जब पीजीटी की परीक्षा हुई तो उसमें धांधली कर दी गई। हम लोगों ने देखा कि झारखंड में जेटेट की परीक्षा नहीं हुई, हम लोगों ने देखा कि जेपीएससी की परीक्षा में देरी हुई, हम लोगों ने देखा कि सीजीएल की परीक्षा में देरी हुई। मैं इन पहलुओं को इसलिए गिना रहा हूं कि आपके नौकरी को भी 20 लाख 25 लाख रुपए में दूसरे राज्यों के लोग सेटिंग गेटिंग से खरीद रहे हैं। आपके बीच आपका नेता है नहीं, आपके जमीन जो है सो कोयला परियोजना में चले गए, आपके जमीन एयरपोर्ट में चले गए। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, उन पुरखों का जो बलिदान गया है इस धरती पर, उन पुरखों के पीठ पर जो लाठियां पड़ी है इस झारखंड को अलग कराने के लिए, क्या इसी दिन के लिए झारखंड को अलग कराया गया था? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि पहली लड़ाई इस बात को लेकर के है कि हम लोगों को अपने अंदर से नेता निकालना होगा, अपनी माटी से नेता निकालना होगा। और आज देखिए कि एक बहुत बड़े शख्सियत जिन्हें आज भारत रत्न मिल रहा है,
जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है। वो सामाजिक न्याय के पुरोधा थे। उन्होंने कहा था कि सबको अवसर की समानता मिलनी चाहिए, सबको एक बराबर हक और अधिकार मिलना चाहिए। क्या झारखंडियों के साथ ऐसा हो रहा है? हमारी जमीन ली जाती है, हमें मुआवजा नहीं दिया जाता है। हमारे लोग जब आते हैं नेतृत्व करने के लिए तो उनका माखौल उड़ाया जाता है या फिर उन्हें केस मुकदमे की राजनीति से हाशिए पर धकेल दिया जाता है। इसलिए हजारीबाग की धरती से आज यह ऐलान करना चाहता हूं कि झारखंड के नौजवानों ने ये जो नई क्रांति की ज्वाला जलाई है, इस क्रांति की ज्वाला को आप लोगों को गांव-गांव तक लेकर के जाना होगा और घर-घर तक लेकर के जाना होगा। और तमाम मंचों से मैंने ये जाकर के ऐलान किया और इस मंच से भी एक बात का ऐलान कर रहा हूं। और मैंने एक बात कहा था बार बार कि एक ही संदेश बार बार दूंगा और वही संदेश फिर से दोहरा रहा हूं कि आपके बीच नजर दौड़ाइए कि हजारीबाग के सांसद बक्सर से आकर के बने हैं, पलामू के सांसद बक्सर से आकर के बने हैं, रांची के सांसद राजस्थान से आकर के बने हैं, धनबाद के सांसद बलिया से आकर के बने हैं, गोड्डा के सांसद भागलपुर से आकर के बने हैं और यहाँ पर पलामू के सांसद भी बक्सर से आकर के बने हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या झारखंड की माटी बांझ हो गई है कि अपना नेता नहीं निकाल सकता है? आपको अपना नेता निकालना होगा अपनी धरती से, ये मैं कहना चाहता हूँ मेरे साथियों। और लोग ये सवाल करते हैं कि कहां से नेतृत्वकर्ता निकालोगे? हम लोगों ने उन लोगों को बार बार जवाब दिया कि इसी धरती पर अकलूराम महतो पैदा हुए, इसी धरती पर निर्मल महतो पैदा हुए, इसी धरती पर सिद्धू कानू पैदा हुए, इसी धरती पर नीलांबर पीतांबर पैदा हुए, इसी धरती पर शेख भिखारी पैदा हुए, इसी धरती पर नादिर अली पैदा हुए, इसी धरती पर जयमंगल पांडे पैदा हुए। तो इसी धरती पर 81 सांसद और 81 विधायक और 14 सांसद भी निकलेगा, इस बात का आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। और ये बात साफ तौर पर आप लोगों को कह देना चाहता हूं कि हम लोगों को जिस तरीके से इस झारखंड के भीतर एक हिकारत की दृष्टि से देखा गया कि ये नौजवान लड़के क्या कर लेंगे, लेकिन जब तोपचाची की गलियों से निकल करके पूरे झारखंड में जब स्कॉर्पियो की छत पर एक माटी का सपूत दहाड़ने लगा और जब झारखंड की गलियों गलियों में ये क्रांति की आवाज गई